हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ग्यारस माता की कहानी। एक नगर में एक सुतार रहता था। वो ग्यारस माता का प्रिय भक्त था। वो पूजा अर्चना करता और ग्यारस माता का नियमों का पालन करता। एक समय ही श्रृंगार करता और व्रत करता। नहा धोकर ग्यारस माता के मंदिर जाता और पूजा अर्चना करता और उनके नियमों का पालन करता था। वो ग्यारस माता के व्रत के दिन न तो आली लकड़ी को काटता था और न ही सूखी लकड़ी का कोई भी वस्तु बनाता था। तो एक दिन ग्यारस माता ने सोचा कि ये मेरा प्रिय भक्त है, तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। ये पैसों के लालच में इनका मन डगमगाता है या नहीं, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब ग्यारस माता बूढ़ी अम्मा का रूप बनाकर उसी सुतार के घर पर गई और कहने लगी कि हे सुतारी भाई, मुझे आज एक ग्यारस माता का लिए मुझे बाजोट चाहिए। मुझे बाजोट गढ़ कर दे दो। मैं तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगी। तब उस सुतारी ने कहा कि नहीं माँ जी, तुम हमसे उम्र से बड़ी हो, लेकिन मेरी एक विनती है कि मैं ग्यारस माता के व्रत के दिन न तो आली लकड़ी को काटता हूँ, न सूखी लकड़ी का कोई वस्तु बनाता हूँ और न बेचता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्यारस माता का व्रत है। मैं व्रत का पालन करता हूँ। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हे भाई, तुम बहुत पैसे ले लो, क्या मोल से भी ज़्यादा पैसे देने पर भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? तब उसने मना कर दिया, नहीं, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं ग्यारस माता के दिन कुछ भी काम नहीं करता हूँ। ऐसा कहा तो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। तो बूढ़ी अम्मा दिन अस्त होने पर फिर आई और कहने लगी कि हे सुतारी भाई, तुमने तो कहा था कि मैं ग्यारस के दिन कुछ काम नहीं करता हूँ। आज तो दिन अस्त हो गया है, अब तो तुम मेरे लिए बाजोट बना दो। तब उसने कहा कि नहीं माँ, मेरे भक्ति का टाइम हो चुका है। मैं ग्यारस माता की भक्ति कर रहा हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं है। अभी ये समय नहीं हुआ है, क्योंकि रात की 12 बजे से पहले मैं मेरा नियमों का पालन करता हूँ। मैं किसी भी हालत में ये काम तुम्हारा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अर्जेंट में और ज़रूरी करना है तो तुम रात की 12 बजे के बाद आ जाना। तो ग्यारस माता ने रात की 12 बजे फिर से उनके घर पर आई और कहने लगी कि हे भाई, अब तो 12 बज चुकी है, अब तो तुम मेरे ग्यारस माता का बाजोट बना दो। तब सुतारी सूखी लकड़ी लेकर ग्यारस माता का बाजोट बनाने लगा। अपना सामान लेकर बाजोट के लिए बनाना आरंभ कर दिया। बाजोट बनाकर उसे कह दिया कि तुम मेरे घर के बाहर बैठ जाओ, क्योंकि तुम बूढ़ी अम्मा हो। घर के बाहर बैठ जाओ, मैं बाजोट बनाकर तुम्हें देने आ जाऊंगा। तब उनके घर के बाहर बूढ़ी अम्मा जाकर बैठ गई। बाजोट बनाकर सुतार देने के लिए गया। देने के लिए आगे बढ़ा तो उसने ग्यारस माता के शीश पर कुछ तेजी दिखाई दी और आंखों में कुछ अलग सी चमक दिखाई दी। तब उसने देखता ही देखता रह गया और कहने लगा कि हे माँ, माँ जी, तुम कौन हो? तुम कुछ अलग सी हो, तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम कौन हो? मुझे तुम्हारा परिचय दो। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं नगर के पास ही तो एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहती हूँ। मैं रोज़ इस गांव में आया करती हूँ। हर 15 दिन में मैं इसी गांव में आती हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? तब उस सुतारी ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ, तुम्हारा मुझे परिचय दो। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तो एक बूढ़ी हूँ, मैं घर घर में जाती हूँ, हर लोगों को देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है और कौन कैसे रहता है। मैं तो हर 15 दिन में चक्कर लगाती रहती हूँ। तब उसने उसकी आवाज़ में कुछ बदलाव दिखाई दिया। तब उसने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे माँ बूढ़ी, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारा परिचय दो। मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं कहीं लोगों को देखता हूँ और मुझे कहीं लोगों की पारख है, लेकिन तुम्हारी इस तेजी में कुछ अलग सा दिख रहा है। तब उसने कहा कि मैं तो ग्यारस माता हूँ, मैं ग्यारस माता हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि तुम मेरी भक्ति में डगमगाते हो या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तब हाथ जोड़कर पाँव में गिर पड़ा और सुथारी बोला कि माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो चुकी है जो तुम मेरी परीक्षा लेने के लिए नगर में आना पड़ा? मुझे ही आज्ञा होती तो मैं आपके मंदिर चला आता। तब उसने कहा कि नहीं, माँ जी ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरी भक्ति पर खरे उतरे हो, तुम्हारी भक्ति से मैं पसंद हूँ। तुम मुँह मांगे इनाम मांगो
और कुछ ऐसा मांगो कि तुम ऐसा मांगो कि तुम्हें कहीं पछतावा न हो। तब उसने कहा कि माँ, मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूँ वो हमें मिल जाए। अगर मेरी भक्ति में तुम पसंद हो तो जो मैं मांगता हूँ वो मुझे देना पड़ेगा। तब उसने कहा, बेटा तब माता ने कहा कि बेटा, तुम सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मांगा हुआ मुंह से निकला हुआ वापस नहीं लौटता है। यह देख लो, तुम्हारे हिसाब से मांग लो, और जो मांगो जो सोच समझ कर मांगना कि मांगने के बाद तुम्हें पछतावा न हो, क्योंकि ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप और बहन और भाणेज का दिया हुआ बद्दुआ और धनुष से निकला हुआ बाण और राजा के मुंह से निकला हुआ वचन ये वापस खाली नहीं लौटता है। यह देख लेना कि तुम क्या मांगना है, मांगने के बाद पछतावा न हो ऐसी चीज मांग लेना। तब माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ सुतार कह रहा है कि माँ, मुझे कुछ मांगने नहीं आता है, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्य मांग रहा हूँ। मुझे कब से मेरे मन में इच्छा जागृत हो रही है कि किसी इंसान की मरने के बाद आत्मा ऊपर कैसे जाती है, और भगवान के यहाँ अगर आत्मा जाती है प्राण से निकल के और अपने शरीर को यहीं छोड़ती है तो वो कैसे छोड़ती है, ये मुझे देखना है। बस मेरी यही इच्छा है माँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न दौलत, न माया, न पुत्र परिवार, ये तो सब आपके दिए हुए है मेरे पास। तब ग्यारस माता ने तथा अस्तु कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई और उसे वो आशीर्वाद मिल गया। तब थोड़े ही दिन बाद उसके दोस्त के पत्नी का पिता बीमार हो रहा था। तब दोस्त उसके घर पर दौड़ कर आया और कहने लगा कि दोस्त, मेरी पत्नी का पिता बीमार है, तुम क्या मेरे साथ चलो और भाभी को भी ले चलो, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत घबरा रही है और बहुत रो रही है। उसके पिता की हालत बहुत खराब है। पिता की हालत बहुत खराब है। तब दोस्त के साथ वो सुतार दोस्त और उसकी पत्नी को लेकर चले गए। वहाँ आगे गए तो बहुत लोग बैठे हुए थे, सारे परिवार को इकट्ठा किया हुआ बैठे थे। आंगन में लोग बाग बैठे हुए थे। तब यहाँ से दोस्त की पत्नी और सुतार की पत्नी सभी यहाँ से गए तो सभी लोग उनको ही देखते रह गए, और सभी परिवार वाले कहने लगे कि ओहो देखो, पिता के पुत्री के आने के बाद पिता की मुंह की मुस्कुराहट देखो, कि इनकी मुस्कुराहट ऐसी आ गई और इसके ऐसी तेजी आ गई कि जैसे भगवान उतर के इनको लेने के लिए आ गए हैं। पिता के पास पुत्री जाकर बहुत रोई, लूट झपट कर पिता को मिलने लगी, मिलकर पास में बेटी तो थोड़ी ही देर में पिता की मृत्यु हो गई। सभी लोग कहने लगे कि इसमें ही इनके प्राण अटक रहे थे, इसकी पुत्री आई और बूढ़ा तो चला गया। तब सभी लोग देखते ही रह गए। जब शरीर में से प्राण छोड़कर जा रहा था तो सुतार बैठा बैठा देख रहा था। वो बहुत धर्मात्मा था, बहुत ज्ञानी था, और उनकी स्वभाव में कुछ अलग सा बदलाव था। तो वो धर्मात्मा के प्राण अपने शरीर छोड़कर जा रहा था, तो आत्मा छोड़कर जाने में तैयार नहीं थी। तो आत्मा उसे लूट झपट कर उसे मिल रही थी। प्राण ऊपर जाता, फिर से उसके शरीर में घुस जाता, फिर से प्राण उनके ऊपर जाने के लिए ऊपर उठता, और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर में झपट लेती, क्योंकि उसके शरीर को छोड़कर आत्मा जाने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसने शरीर को बहुत अच्छा रखा और अपने शरीर का बहुत ख्याल रखा और धर्म किया, दान किया और भगवान की भक्ति की। इसलिए उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यमदूत आए और उनकी आत्मा को खींच कर ले गए। ये सब सुतार वहाँ बैठा हुआ देख रहा था। तब सुतार ने कहा कि अपने ही मन में सोचा कि माता ने मुझे यह जाते हुए यह कहा था कि अगर तुमने ये बात किसी को कह दी तो तुम पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए मैं ये बात किसी को नहीं कह सकता हूँ। तो सुतार के आंखों में से आंसू निकल पड़े, और जैसे ही सुतार रोने लगा तो सभी लोग उसे कहने लगे, क्यों भाई, तुम कौन हो? क्या बूढ़े बासा के रिश्तेदारे हो, या उनके कुछ लगते हो, या कोई पुराने मित्र हो, तो तुम ऐसे रो पड़ रहे हो? हमें तो रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि बासा तो बहुत बूढ़े थे, उम्र कर गए हैं। क्या तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने कुछ नहीं बोला और अपना आंसू पोंछकर बाहर चला गया। थोड़े ही दिन बाद अपने ससुर की बात सुने कि ससुर जी बीमार हो रहे हैं। तब उसकी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता बीमार हो रहे हैं, वहाँ से कोई संदेशा आया है कि अपने को वहाँ चलना है। तब
पत्नी और सुतार दोनों उनके ससुराल चले गए। आगे गए तो बहुत लोग बैठे हुए थे और कह रहे थे कि बूढ़ा कब मरेगा, कब से खाट पर पड़ा हुआ है, बिस्तर पर पड़ा हुआ, कब से परेशान कर रहा है, अभी मरने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसकी बेटी को बुलाओ, अगर इसकी बेटी में ही इसका प्राण है और इसकी बेटी के आने के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो जल्दी से इसकी बेटी को बुलाओ। यही राह देख रहे थे और यही बातें कर रहे थे। तो उसकी बेटी आई और लूट झपट कर पिता को मिलने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब मेरे पिता की उम्र हो चुकी है, बहुत मेहनत की है, काम भी किया है, बेचारे कभी मंदिर नहीं गए हैं, कभी पूजा अर्चना नहीं की, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो जावे तो कोई बात नहीं, हमें कोई गम नहीं है। ऐसे सब पुत्र और पुत्री और सारे कुटुंब कबीले वाले कह रहे थे। तब वो भी सुतार वहाँ बैठा देख रहा था। तब जब थोड़ी ही देर हुई और उसी के ससुरा जी की मृत्यु हो गई। जब उसके प्राण उसके शरीर में से निकल रहा था तो यमदूत उसे खींच खींच कर मार मार कर ले जा रहे थे। तब उसने सोचा कि मेरे ससुर जी के प्राण ऐसे क्यों निकल रहे हैं। उसी मेरे दोस्त के ससुर जी के प्राण तो ऐसे निकल रहे थे कि उनको लूट झपट के उनकी आत्मा पर ही वापस आ रहा था और उसके शरीर में से निकलने के लिए पसंद ही नहीं था। मेरा ससुर जी दिखने में तो इतना भोला भाला था, लेकिन अंदर से इतना पापी था क्या, ये सोच रहा था और उनके ऊपर हंस रहा था। तब उसको हंसते हुए देखकर उसकी पत्नी ने सभी लोगों के सामने उसके आदमी के पास जाकर कहा कि क्यों तुम मेरे पिता को देखकर क्यों हंस रहे हो। अगर तुम्हारे दोस्त की पत्नी के पिता की मृत्यु हुई जब तो तुम बहुत रोए और आंखों में से आंसू निकलने लग गए, और आज मेरे पिता की मृत्यु हुई है तो तुम हंस रहे हो। क्यों मेरे पिता की मृत्यु होने पर तुमने क्यों हंसा है। ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करने लगी। तब उसने कहा कि अभी तो तुम्हारे पिता के दाह संस्कार करने दो, इसका कारण मैं आप तुम्हें बाद में बता दूंगा। तब पिता के दाह संस्कार किया और उनके सारे कार्य निपटने के बाद फिर से वो तो वही जिद लेकर बैठ गई। तब उस सुतार ने कहा कि अपने घर चलो, ये प्रश्नों का उत्तर तो मैं अपने घर पर चलकर दे दूंगा, अभी तो तुम्हारे पिता का जो कार्य है वो निपट लो। फिर उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मैं तो जब ही चलूंगी, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तब उसने कहा कि घर पर चलो प्रिय, जिद मत करो। फिर उसके घर नहीं चली कि नहीं, मैं तो घर पर नहीं चलूँगा, मुझे सासू ससुर देवर जेठ ननंद सभी को यहाँ पर बुला लो। जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तब ही मैं मेरे पियर से तुम्हारे घर पर लौट कर आऊँगा, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर में कभी तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। तब उसने पिता और माता, बहन, भाई सभी को वहाँ पर बुला लिया और उसे समझाने के लिए कहा कि मैं इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, तुम इसे समझा लो। सभी कुटुंब कबीले वाले समझाने लगे, फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी और कहने लगी नहीं, अगर तुम मुझे इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दो तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे पास और मैं मेरे पियर ही रहूँगी, तुम्हारे पास नहीं चलूँगी। तब परेशान होकर सुतार ने कह दिया कि हे प्रिय, मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु पर हंसा नहीं हूँ और मेरे दोस्त की पत्नी के पिता पर मैं रोया नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा को देख कर रोया हूँ, क्योंकि मैं ग्यारस माता का व्रत करता, पूजा अर्चना करता हूँ। इसीलिए मैं एक दिन मुझे बुढ़िया आई, मेरे ग्यारस माता आई और मुझसे परीक्षा लेने के लिए आई, और ये सब जो उसके साथ बीता वो उसने सभी समाज वालों के सामने बताया कि ऐसे ऐसे जो भी मुझे माता ने कहा है और ये वरदान दिया है। तब माता ने यह कहा है कि अगर तुमने किसी के सामने ये बात कह दी तो तुम पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए मैंने ये तुम्हें नहीं कहना उचित समझा। लेकिन मैंने उस आत्मा को देखा है कि मेरे दोस्त के पिता ससुर जी की आत्मा तो लूट झपट के अपने प्राण को छू रही थी, अपने शरीर को छू रही थी, और तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई जब उसे यमदूत मार मार कर ले जा रहे थे और कह रहे थे कि हे पापी जीव, जल्दी से चल, तुमने बहुत इस जीवन में पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया। इसीलिए मैं इसी आत्मा को देखकर वो कर रहा था। इसे बात करते करते वो पत्थर का बन चुका। हे प्रिय, अब तुम ये मेरे मुंह से कहलवा कर क्या कहा है। इतने तो उनके मुंह तक पत्थर का बनता बनता आ गया था। तब सभी लोगों को कहा कि मेरी पत्नी को अब तुम कुछ मत कहना और मेरे लिए पीड़ित भी मत करना, क्योंकि मेरी इतनी ही उम्र लिखी हुई थी और मैं इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता हूँ। ऐसा कहकर सुतार पत्थर का बन गया। हे ग्यारस माता, अब इसे मनुष्य रूप में कैसे बनाया जाए। उसकी पत्नी बहुत रो रही थी।
जब ढूंढती हुई नगर में गई तो उसने कहीं भी ग्यारस माता की छवि उसे दिखाई नहीं दी। तब नगर के बाहर जाते हुए देखा तो एक मंदिर बना हुआ था। वहां जाकर रो रही थी और उसने कहा कि हे माते, मेरे पति को मनुष्य रूप में ले आओ। तब ग्यारस माता ने कहा कि तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है, इसीलिए तुम अब बाकी की सज़ा तुम अकेली ही काटोगी। उसने तो मैंने मोक्ष कर दिया है और उसका स्वर्ग में उसे जगह दे दी है। अब तुम्हारी सज़ा तुम ऐसे ही काटोगी। ऐसी भूल मेरे भक्तों के साथ कभी मत करना। हे ग्यारस माता, हमसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना। और कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी को मेरा ग्यारस माता का सादर प्रणाम। जय ग्यारस माता, जय ग्यारस माता। कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना। हे ग्यारस माता, ऐसी सज़ा किसी को मत देना। हे ग्यारस माता।